हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम देवानंद कुशवाहा है और आज हम लोग जानेंगे शॉर्ट वीडियो में कि बहुपद को कैसे पहचाने। क्या जानेंगे? बहुपद को कैसे पहचाने। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि बहुपद के चरों की घात केवल पूर्ण संख्या। जिस बहुपद का चर जो होगा अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या है तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद के चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसमें, यहाँ पर तो जितना भी चर है यहाँ पर उसका घात भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर इसका पावर 1 होगा, वो भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो x का पावर 0 होगा। x का पावर 0 ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जो चर का घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दिया गया व्यंजक है वो क्या है? बहुपद है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहां पर इस बहुपद में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो चर का घात अगर इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहां पर अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो एक्स का पावर -1 आ जाएगा, एक्स इनवर्स आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद, ये जो होगा ये व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिसके बहुपद के अगर प्रत्येक व्यंजक का घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, और चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। आइए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे होगा। यहां पर देखिए px बराबर दिया गया है, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3/x। अब यहां पर देखिए कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x का पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि x नीचे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, -1 आ गया, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये जो व्यंजक होगा px जो होगा, px हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कौन हमारा बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। अगर जिसके चरों का घात अगर पूर्ण संख्या आ गया 0 1 2 3 ऐसे करके इंफिनिटी तक आ गया तो वो हमारा बहुपद होगा। अगर इतना नहीं है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।